आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। अव्वल दिन से यही रहा कि घर में बैठी हुई हमारी माएँ बहनें, घर में बैठे हुए लोगों तक हमारी आवाज जाए, वो घर में बैठकर सुकून से सुन सके और सोच सके। तस्वीरी जलसे जो होते हैं उसमें नारेबाजी भी होती है, एक माहौल बनता है। ये टेबल हिलाने में दो भैया। मगर मालेगांव शहर में जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं आई कि वो आवाम के बीच में खड़ा होकर ये बोले कि आप सवाल करिए कि आप मुस्तकबिल में क्या चाहते हैं और हमने माजी में क्या किया। ये 25 साल की मिलीजुल माजी में 25 सालों में क्या किया, ये अवामी सवाल करने के लिए कभी मैदान में आए ही नहीं। ये तस्वीरी मुहिम का आखिरी वक्त है। अभी अदर बच्चा आपके सामने बोल रहे थे, बड़े जज्बाती हो गए, इसी वजह से मैं भी कहीं ना कहीं उस तरह से नहीं बोल पा रहा हूँ। ये नयापुरे में मैं खड़ा हूँ, नयापुरे के घर घर मेरी आवाज जा रही है। आप मुझे बताइए, ये नयापुरा जहाँ से निहाल साहब थे, निहाल अहमद जैसा लीडर, उसको पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते थे, पहचानते थे, उनके काम की सराहना किया करते थे। वो अगर हजार बोले भी गए तो उन्होंने वो हमेशा नयापुरे में ही रखी, राशन कार्ड अपना नयापुरे में ही रखा। ये लगाव था नयापुरे से, ये मोहब्बत थी नयापुरे से। जिनके इंतकाल के 10 साल के बाद भी अगर हम कहीं मंत्रालय या बंबई या किसी और पार्टी के लीडरों के पास चले जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ये निहाल अहमद के शहर से आए हैं। मुझे ये मालूम हो जाता है कि ये निहाल अहमद के शहर से आए हैं, ये निहाल अहमद के रिश्तेदार हैं। टेबल कौन हिला रहा? तो आज की दूसरी पार्टियों का मिनिस्टर, आज हमारे मुखालिफ एक ऐसा भी उम्मीदवार है, मैं फिलहाल उसका नाम नहीं लूंगा, जब उसकी सदारत की बात एक पार्टी में चल रही थी तो मैं खुद साथ में गया था। घंटों इंतजार कर रहे थे जयंत पाटिल से मिलने के लिए, मगर जैसे ही समझा कि मुस्तकीम डिग्निटी भी आए हैं जो निहाल साहब के दामाद है, तो जयंत पाटिल ने सब काम छोड़कर हमको बुलाया। जो लोग निहाल अहमद के नाम से जाने जाते हैं, जो लोग निहाल अहमद के नाम से पहचाने जाते हैं, वो आज निहाल अहमद की लड़की घर में उसकी बुराई करते हैं। मैं तो हैरान हूँ। जिनका सियासत, जिनकी सियासी सफर निहाल अहमद के नाम से शुरू हुआ, जिनकी रोजी रोटी निहाल अहमद के नाम से इस शहर में शुरू हुई, जो निहाल अहमद के नाम से स्कूल बोर्ड के चेयरमैन बने, आज उनके घर के लोग निहाल अहमद की बुराई कर रहे हैं। जो सियासत में आज किसी को इसलिए पहचाने जाते हैं कि वो निहाल अहमद के कोई रिश्तेदार लगते हैं। यही पहचान है उनकी सियासत में कि वो जब लीडरों के पास जाते हैं तो आज भी उनको चिट्ठी यही देना पड़ती है कि हम निहाल अहमद के पोते हैं, हम निहाल अहमद के भतीजे हैं। उस निहाल अहमद की लड़की के खिलाफ आप बोलते हो। कल यहीं पर जो जलसा हुआ, एक मुकर्रिर जिसका नाम भी हम पूरे कैंपेनिंग में लेना पसंद नहीं करे, जिसके बारे में बुलंद इकबाल ने कहा था कि अगर साल में 3 मौसम है और वो 3 मौसम के बारे में हमसे पूछा जाएगा तो मैं अच्छी से बात करूंगा, जो बेमौसमी है उसके बारे में क्या बोलूं। जिनके घर के लोग सुनते नहीं है वो निहाल अहमद के घर की बुराई कर रहे हैं, वो भी नयापुरे में उस जगह से कर रहे हैं जहां मौजूदा एमएलए बैठे हुए हैं। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब स्टेज पर बैठे हैं और निहाल अहमद के खानदान की बुराई की जा रही है, निहाल अहमद की बीवी की बुराई की जा रही है, निहाल अहमद की लड़की की बुराई की जा रही है। वो भी
इतने ऐसे महल्ले में जो पढ़े लिखों का महिला है, जो जज्बाती तौर पर न्याय साहब से जुड़ा है, एक वक्त में अगर इस पहले ने कोई फैसला किया था तो न्याय साहब के खिलाफ फैसला नहीं था। जब इन लोगों को ये लगने लगा तो निहाली लोग जाग गए हैं, शहर में तब्दीली की लहर पैदा हो गई है, तो अब वो लोग समाजवादी और न्याय अहमद के खिलाफ बोलने लगे। जो अपने आप को बड़ा निहाली बोलते हैं, जो बात बात में निहाली बोलते हैं, पार्टी तो ऐसे बदलते हैं जैसे कपड़े की तरह। और ये उसूल की बात करेंगे, ये निहाल अहमद के उसूल की बात करेंगे, ये निहाल अहमद तो अपना उस्ताद मानने की बात करेंगे। जो निहाल साहब अपनी हयाती में जिनको हकार दिए, पूरे नहीं हकार दिए, मैं बोल रहा हूँ, और सारा शहर जानता है कि निहाल साहब कैसे हकाया करते थे, जो लोग नालायकी करते थे। हमेशा एक बात सियासत में मैं क्या पूरा शहर मानता है कि लीडर बहुत से आए, लीडर बहुत से आएंगे, मगर आदमी को पहचानने की जो हुनर निहाल साहब में था वो मालेगांव शहर के किसी लीडर में नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन निहाल साहब में जो हुनर था, आप याद रखो, जो लोग निहाल साहब की हयाती में निहाल साहब को छोड़कर चले गए, आज वो निहाल साहब के नाम से अपने आप को बोल रहे कि हम निहाली है, हम हलाली है। वो हलाली उससे हम बात भी बोल सकते हैं, मगर मैं नया पूरे जैसे स्टेज पर जहाँ मेरी माए बहने मेरी बात सुन रही है, वहां से कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। आप सोचिए, जो न्याय अहमद के जिंदा रहते वक्त उनकी मुखालफत में चले गए, वो आज क्या हमारी मुखालफत की बात करते हैं? कोई नई बात नहीं हुई है। जो न्याय अहमद के जिंदा रहते वक्त साथ छोड़कर चले गए, वो हमारे साथी कल भी नहीं थे, आज तो नहीं है। आज कोई नई बात हो रही है ऐसा नहीं है। शहर नए सिरे से जुड़ रहा है, शहर में एक तब्दीली है, शहर ये मान रहा है कि इस शहर में 25 साल से ये मिली जोड़ है। आसिफ शेख खानदान जब 1999 में इलेक्शन लड़ने आए तो मुझे बताओ नयापुरे के लोगों, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल काश्मीरी नयापुरे में एक वो भी रहते हैं, हो सकता है मेरी आवाज उन तक भी जा रही हो, वो इनकार करेंगे क्या कि उन्होंने शेख हसीन के हक में फतवा नहीं दिया था? अगर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल काश्मीरी साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं अपने मकान में अगर है तो, अगर वो अपने मकान में आज शाम तक बोल दी कि उन्होंने शेख हसीन के हक में फतवा नहीं दिया था कि 1999 में हुकुम न्यायालय को हटाने के लिए जो नया पूरे से हिंदुस्तान की एक पहचान बनाई, उसी न्यायालय को हटाने के लिए जिसके नाम से मालेगांव पहचाना जाता था, उस न्यायालय को हटाने के लिए जो अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं किया, उस न्यायालय को हटाने के लिए जो अपनी कमर में भी बाबरे मस्जिद का पूजा पाठ को खाली सूट लगा के चला गया, उस न्यायालय के लिए जिसके खिलाफ कभी मुखालिफ लोगों ने ये नहीं बोल पाए कि इन्होंने बदमानी की है, उस न्यायालय के खिलाफ 1999 में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल काश्मीरी साहब ने फतवा किया था कि नहीं किया था, आज शाम तक मुफ्ती साहब इस पर जोड़ने के नहीं किया था। 2004 का वापस इलेक्शन आया, 2004 के इलेक्शन में वापस शेख हसीन की हिमायत में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल काश्मीरी साहब आपने फतवा दिया था कि नहीं दिया था? जब आपको समझ रहा था कि 1999 की लड़ाई एक अच्छाई और बुराई की लड़ाई थी, उस वक्त न्याय साहब कहते थे कि मुझे नहीं यकीन आता कि न्याय अहमद के सामने कोई जुआरी शराबी उम्मीदवार चुन के आ सकता है। उस वक्त नारा था एक जुआरी एक शराबी न्याय अहमद के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है जो कभी चुन के नहीं आएगा। उस वक्त के बहुत बड़े आलिम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल काश्मीरी साहब ने एक जुआरी और शराबी के हक में फतवा क्यों दिया था, इसका जवाब आज 25 साल के बाद मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को देना ही होगा। कोई बात सियासत में एक वक्त होता है कि रह जाती है, बात हमेशा सियासत में पलट के आती है। बात पलट के आई है कि निहाल अहमद जैसे आदमी को 1999 में हराने के लिए एक जुआरी शराबी जिसके बारे में बोला जाता था, आज वो मरहूम है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, मगर उस वक्त जो इलेक्शन का प्रचार था उसमें आपने निहाल अहमद के खिलाफ फतवा दिया था कि नहीं दिया था?
जब जब कारपोरेशन ने शेख रशीद खानदान को ताकत देने की बात आई, पूरा शहर कोई बता दे। आज रात तक मैं टाइम देता हूँ, उनके हवाले मवालियों को भी टाइम देता हूँ, जो बड़े न्यायालय बनते हैं। आगे बता दे कब निहाल अहमद के घराने ने, शान हिंद ने, बुलंद इकबाल ने या मैंने, हमने कभी सियासी ताकत देने की कोशिश की है। हर वक्त मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने शेख रशीद खानदान को सियासी ताकत इसलिए दी है कि निहाल अहमद जैसा लीडर, निहाल अहमद के मानने वाले न्यायालय लोग कमजोर पड़ जाए। अगर तारा मेडम को मेयर बनाने की बात आई तो किसने मेयर बनाया? अगर खलील दादा को चेयरमैन बनाने की बात आई तो किसने चेयरमैन बनाया? वो हमको बोलेंगे कि उसूलों से हम गए। ये पूरा शहर जानता है कि आज से हमारे मुखालिफ हम पर ये इल्जाम भी नहीं लगा पाए साबित करना तो दूर की बात है कि हम बदगुमानी करते हैं, ठेकेदारी करते हैं, चोरी करते हैं। जो खानदानी सियासत पे खात्मा करने आए थे वो हम अपने लड़के का बड़ा बड़ा फोटो पूरे प्रचार में लगा रहे हैं। उसे ना बोलना आता है, ना पढ़ना आता है, ना लिखना आता है। जिसमें कभी राशन कार्ड का एक फॉर्म नहीं भर सका, अब उसके बड़े बड़े फोटो लगते हैं। ये लोग उस शहर की क्यादत करेंगे। आप एक बात समझ लीजिए, यही मुफ्ती साहब अगर आज उनकी तबीयत खराब थी तो हम गए थे हॉस्पिटल। हमने अल्लाह से यही दुआ की कि अल्लाह शिफा दे और ताकत से इलेक्शन करे। उनका लड़का गेट पर खड़ा था, रहमान, मैंने उससे कहा कि मुफ्ती साहब अच्छी से वो देखभाल करो और थोड़ी ताकत से उनको मैदान में लाओ इलेक्शन लड़ने के लिए। हम भी चाहते हैं कि एक अच्छे बहादुरी वाले इलेक्शन हो, ऐसा इलेक्शन ना हो तो कोई बहुत कमजोर है। लेकिन क्या मैं बोलूं, सियासी तौर पर बिल्कुल कमजोर हो गए हैं। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब सियासी तौर पर इस शहर में कमजोर हो चुके हैं। उनका इलेक्शन सिर्फ कुछ हिस्से में बचा है, यहाँ तक के बाहर के हिस्से में उनका इलेक्शन भी नहीं बचा है। वो खुद अपने लोगों को बुलाकर हॉस्पिटल में आने के बाद ये बोल दे कि हम अब लगता है कि इलेक्शन हमारे हाथ से निकल गया, अब नहीं लगता। और वो दिन से इलेक्शन इनके हाथ से था ही नहीं। इन्हें इलेक्शन लड़ने वाले लोग नहीं मिले जो इलेक्शन लड़ने वाली समझ नहीं। और 5 सालों में कोई ऐसा काम नहीं किया पूरे इलेक्शन के दौरान जिसको ये बता सके। हम सिर्फ इलेक्शन लड़ने नहीं आए हैं, हम 5 साल का पूरा प्रोग्राम खान की गारंटी के तौर पर आपके सामने रखकर बात कर रहे हैं। हम मुस्तकबिल में क्या करेंगे इसकी भी बात कर रहे हैं। हमने देखा आज बड़ी शहर से हर स्थिति में समाजवादी को हिमायत मिल रही है। मुफ्ती साहब को भी हिमायत मिली, जमीयत उलमा की मजदूरों की हिमायत हुई। मुझे बताओ, जमीयत उलमा के लोगों आपने हिमायत दी, ठीक है, अच्छी बात है, हमारा उसको एतराज नहीं है। मगर जमीयत उलमा एक मजहबी तंजीम है और इलेक्शन जो है सियासी प्लेटफॉर्म से लड़ा जा रहा है। और अगर अच्छा या बुराई का इलेक्शन है तो सिर्फ समाजवादी का विरोधन करने के स्टेज देख लो और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का स्टेज देख लो, अच्छा या बुराई का फर्क आपको वाज़ेह हो जाएगा। अगर जमीयत उलमा ने हिमायत दी है तो जमीयत उलमा रुपया पैसा दी इलेक्शन लड़ने के लिए दे दो, जिस तरह 2019 में 50 लाख रुपया दिया था। क्या ये बात झूठ है? क्या जमीयत उलमा की जिम्मेदारी भी कुछ नयापुरे में रहते हैं, वहां तक भी मेरी आवाज जा रही होगी तो वो बताएं कि मुझसे साल भर जमीयत के लोगों ने जो मेरे हाथ में 50 लाख रुपये इलेक्शन लड़ने के लिए मुफ्ती इस्माइल के लिए दिया था, मुझसे तकाजा किए कि नहीं किए? मैं जब ये बोला कि आप उनको पैसा दिए हो, आप उनसे बात करिए, वो आपके सदर हैं, उसके बाद क्या हुआ इसका इल्म मुझे नहीं है। अगर आज आपने हिमायत दी है तो जमीयत को अगर लोग पैसा देते हैं ज़कात का, सच्चे का, तो आवाम की फलाह व बहबूद के लिए दिया जाता है या असेंबली में इलेक्शन लड़ने के लिए दिया जाता है, इसका भी फैसला आवाम को करना होगा। मैं यही बोलूंगा दोबारा, इस बार तो 5 साल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने वो पैसा कमाया है कि कोई इतना पैसा नहीं कमा सकता। उसके बाद भी अगर जमीयत को लगता है कि उनको पैसा भी देना चाहिए तो आप पैसा भी दे दीजिए उनको इलेक्शन लड़ने का, जिस तरह 2019 में आपने दिया था।
मेरा सिर्फ बताने का एक ही मकसद है कि आप सोचिए, घर पर बैठी हुई मेरी माए बहने सोचे, नया पूरे के लोग सोचे कि हम एक सियासी इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम मजहबी इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, एक दस्तूरी मुल्क में रहते हैं, यहाँ सबको बराबर का हक है। आलिम को इलेक्शन लड़ने का भी हक है। और मैं ये बोलूंगा कि और भी अगर उन्ना इलेक्शन में आना चाहते हैं, कारपोरेशन में या दूसरे इलेक्शन में आइए, इलेक्शन में आने के लिए कोई पाबंदी जरूरी मुल्क में नहीं है, मगर इलेक्शन में आने के बाद, सियासत में आने के बाद आप नाकाम रहे। इन 25 सालों में आपने जब शेख रशीद को बनाया थी, ना उनसे कोई काम करा सके, ना आप खुद कोई काम कर सके। इसलिए 25 साल की उम्मीदों के खात्मे के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, शहर में तंग होती गलियों को और ट्रैफिक के निजाम को देखिए, एजुकेशन क्या हो गया है हमारा वो देखिए, रोजगार देखिए, हेल्थ देखिए। इन सब मसाइल पर अगर आपको कोई अच्छा उम्मीदवार दिखता है तो सिर्फ और सिर्फ निहाल अहमद है, जो पढ़ी लिखी है, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन समझता है, जिसको कानून समझता है, जिसको सरकारी दफातर में काम करने वाले लोगों को किस तरह से काम लिया जाए ये समझता है। बोलने का मतलब ये है कि बहुत सोच समझ के दीजिए। हमने कभी किसी का बीमारी में मजाक नहीं उड़ाया, हम कोई बहुत बड़े आलिम है या हम बहुत मजहबी तौर पर बहुत अपने आप को दानिश्वर समझते हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी जब निहाल साहब 2009 का इलेक्शन लड़ रहे थे, कल ख्याबान निसार चौक के जलसे में 82 साल की उम्र थी, 90 साल के इंतकाल के 8 दिन 2 दिन पहले तक निहाल साहब ने लोगों का काम किया है। 82 साल की उम्र में अगर वो इलेक्शन लड़ रहे थे तो ये बात गलत है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल काफी साहब ने वो नया पढ़े के लोगों, ये बात गलत है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल काफी साहब ने ख्याबान निसार चौक के जलसे से कहा था कि हवा से चलते हैं, दवा से चलते हैं, टीका लगा के चलते हैं, पैर में पेशाब कर देते, ये उनकी बीमारी का मजाक नहीं उड़ाया गया था क्या? अगर आज आपको कोई टीका दे रहा है तो इसका मतलब ये है क्या कि हम इस तरह की बात बोल रहे? एक गरीबी में अगर बीमार में हाल जाए तो आपने बड़े तेज से उनका मजाक उड़ाया। आज जो आप कर रहे हो ये पूरे शहर को समझ रहा है। तो कोई आदमी बम्बई से निकलता है आलीशान गाड़ी में और तेरा फाटे में आकर पुलिस में ले जाए, ये बात गैर मुनासिब लगती है, बिल्कुल मुनासिब नहीं लगती। इलेक्शन लड़िए, आप अपनी बात रखिए, आप तकलीफ में है तो वो बताइए, मगर सच्चा मत नौटंकी से इलेक्शन मत लड़िए, खुदा के वास्ते। इतनी नौटंकी तो मुमकिन नहीं लगती कि कोई आदमी की वीडियो और फोटो ना जाए, वो टू व्हीलर पीछे बढ़ के शहर में घूम भी रहा हो और उसके बाद स्टेज पर चढ़ने के लिए उनको सहारे की जरूरत पड़ती है। ये नौटंकी मुफ्ती साहब मत करिए। आपकी तबीयत खराब है तो आप उसके लिए दवा गोली करिए, इलाज करिए। आप अगर बम्बई से तेरा फाटे तक आलीशान गाड़ी में आ सकते थे तो क्या जरूरत थी तेरे से 2 एम्बुलेंस में आपको रिटायर कर लाने की? ये बात गैर मुनासिब है, इलेक्शन में नहीं होना चाहिए। इलेक्शन मुद्दों से लड़िए, आपने क्या किया है, आप क्या करने वाले हो, उस पर लड़िए। सिर्फ निहाल अहमद के बेटी को और उनकी बीवी को आपके देश से बुरा भला बोला गया, उसके बाद आपने कुछ नहीं बोला। मैं बात नहीं कही, शुक्रिया अदा नहीं करूंगा कि वो बीवी है या समाजवादी की लीडर है। मैं इसलिए शुक्रिया अदा करूंगा कि जब आमिन फारूक कल ख्याबान निसार चौक से कुछ बातें बोलना चाहता था, जो आम बातें हैं, लोगों में जो बातें चलती है, मगर खान ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात मत बोलना तो किसी की जातियात करो। कल इसी स्टेज से मैं अहमद के खिलाफ जातियात से बोला गया, आपको उसका भी बदला लेना है। आपको 20 नवंबर को 6 नंबर की बटन साइकिल निशान पर सिर्फ 20 नहीं वोट देना है। प्याज की शहर में तामीर तरक्की हो और उन लोगों को धरना के जाल तमाशा मारो जो निहाल अहमद की हयाती में उनका साथ छोड़ दिए थे। आप जब वोट देने जाओ तो 6 नंबर की बटन दबाकर नया कोड़े के लोगों से मुझे उतना
भरोसा इस बार है, उसकी वजह है कि न्यायालय लोग नया बोले के जान गए हैं। मैंने 30 साल में ऐसा नहीं देखा कि न्यायालय लोग इस तरह से मेहनत और काम करते हुए दिखे जिस तरह से मैं इस बात देख रहा हूँ। आप लोग 2 दिन इलेक्शन संभालिए, अब इलेक्शन का प्रचार खत्म हो रहा है। आप घर घर जाइए, लोगों को समझाइए कि इलेक्शन में तब्दीली क्यों जरूरी है, न्याय साहब का दबदबा कौन ला सकता है, न्याय साहब के जो बीमारी का मजाक उड़ाए, नया पूरे वालों सुन लो, अगर ये बात गलत है तो मुफ्ती साहब रात तक शाम तक आकर बोले। मैंने 2 सवाल उनको किया है, वापिस चल कर अपनी बात खत्म करूंगा। 1999 में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने शेख रशीद के हक में कोर्ट की अपील की थी कि नहीं की थी? 2004 के असेंबली इलेक्शन में शेख रशीद की हिमायत में न्याय साहब के खिलाफ अपील की थी कि नहीं की थी? और जब न्याय साहब की तबीयत बिगड़ी तो उनका मजाक उड़ाया था कि नहीं उड़ाया था, उनकी बीमारी का मजाक बनाया था कि नहीं बनाया था? इन 2 सवालों का जवाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब शाम तक मीडिया के सामने आकर दे सकते हैं। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। शुक्रिया।